आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मोल्ड विज़ार्ड की सीरीज़। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ और इस वाले पार्ट को ही हम सबसे पहले कोर कैविटीज़ की एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। और ये एक आइस क्यूब ट्रे है, ये पूरा मॉडलिंग करके बना रखा है और इसका ट्यूटोरियल भी मॉडलिंग का मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है मोल्ड विज़ार्ड में, और मोल्ड विज़ार्ड में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से इनिशियलाइज़ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ प्रोजेक्ट करते हैं। इनिशियलाइज़ प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, आप शुरू में ही डिफाइन कर सकते हैं कि पार्ट का नाम क्या रहेगा, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं, कौन सा श्रिंकेज आप इसमें डालने वाले हैं। तो वो 3-4 चीज़ें आप पहले ही जब इनिशियलाइज़ करेंगे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पाथ आ गया, कहाँ पे आप इसे सेव करने वाले हैं और इसका मोल्ड का नाम क्या रखना चाहते हैं। और मटेरियल के अंदर आपको ये मटेरियल मिल जाएंगे, और अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपके इसमें मोल्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, तो आपको मोल्ड की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ से लेते हैं पीसी लिया, तो पीसी का श्रिंकेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है और ओके कर देते हैं। तो ओके करते ही ऑटोमेटिकली इसका श्रिंकेज ले लेगा और ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि मेटल जब कूल होगा तो कूल होने के बाद थोड़ा सा श्रिंकेज आएगा, वो श्रिंकेज हमने यहाँ पे पहले ही डाल दिया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोल्ड विज़ार्ड की हम लोग पूरी सीरीज़ बनाने वाले हैं। ये सारे ऑप्शन हम लोग देखेंगे और साथ में मोल्ड बेस कैसे बनाना है वो भी देखेंगे, और पॉसिबल हो पाया तो मैनुअली मोल्ड कैसे बनाना है, मोल्ड बेस कैसे बनाया है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये इसके साथ के जो यूज़ होंगे पार्ट वो यहाँ पे लोड हो रहे हैं। ओके, तो ये मेरे पास इस टाइप से आ गया है और इसका Z डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि कोर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो उसके लिए है ये। अब इसके बाद आप यहाँ से आ जाइए, श्रिंकेज ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, अगर नहीं डाला तो आप यहाँ से डिफाइन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे वर्क पीस, आप वर्क पीस ले लीजिए। वर्क पीस ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा इसके साइज़ को, और जो उसको सूटेबल लगेगा एनएक्स को, उतना बड़ा वर्क पीस ये ले लेगा। आप चाहते हैं तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए, एक वर्क पीस ले लिया है जो इसको ठीक लग रहा है, ठीक है, 1 इंच के आसपास, 24.8 के आसपास इधर, और इधर चारों तरफ से 24 mm के आसपास ने जगह छोड़ी है। और को साइड में थोड़ा कम है, कैविटी साइड में, क्योंकि मुझे कूलिंग के लिए भी चाहिए होगा, और इसलिए इधर की तरफ से थोड़ा सा बड़ा है। आप चेंज करना चाहते हैं वैल्यू थियरी, स्केच चेंज करना चाहते हैं, ऐसे स्केच चेंज कर सकते हैं। और अभी के लिए ओके कर देते हैं। बाकी ऑप्शन मैं आपको आगे बताऊंगा जब आगे नए ट्यूटोरियल बताएंगे तब। तो ये ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप मल्टी कैविटी ले रहे हैं तो मल्टी कैविटी के लिए हम यहाँ से ले सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मोल्ड बेस अभी नहीं, ये हमें बाद में लेना है। पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा चेक रीजन में। चेक रीजन में क्या करेगा, ये इसे चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा कौन कौन से फेस कोर के साइड में जाने चाहिए और कौन कौन से फेस कैविटी साइड में जाने चाहिए। ये उन सब चीज़ को कैलकुलेट करेगा। और जो डायरेक्शन है वो आप ध्यान रखिएगा, Z डायरेक्शन होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में आपका कोर कैविटी ओपन होंगी उस डायरेक्शन में आपकी ये डायरेक्शन रहनी चाहिए। ओके, ये आ गया है। और यहाँ पे रीजन में जाके अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कौन कौन से फेसेस कोर में जा रहे हैं और कौन कौन से कैविटी साइड में जा रहे हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आगे भी हम डिफ़ाइन करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसे ओके करता हूँ। और मोल्ड डिज़ाइन का जो कोर्स है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, और अगर आप एनएक्स के अंदर मोल्ड डिज़ाइन, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पार्ट मेरे पास आ गया है। इसके बाद यहाँ पे पैच सरफेस मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा ये क्लोज है। आगे नेक्स्ट नए आगे जो एग्जांपल आएंगे उसके अंदर मैं आपको पैच भी सिखाऊंगा। अब यहाँ से आप ले लीजिएगा डिफाइन रीजन। डिफाइन रीजन के अंदर 3 अनडिफाइंड फेस आ रहे हैं, बाकी कैविटी ये मेरा पूरा कोर साइड ले रहा है ये। और सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आप ओपन कहाँ से करना चाहते हैं। ओपन इस वाली एज से करना है या इससे ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इस वाली एज को लूँगा, इस वाली एज से ओपन करेंगे। तो कैविटी में मैंने क्लिक किया और ये जो फेस है इस पूरे को भी सिलेक्ट कर देते हैं और अप्लाई।
अभी 2 अनडिफाइंड फेस आ रहे हैं, ये वाला जो फेस आ रहा है इसे मैं लेता हूँ कोर साइड में, इसे क्लिक करिए और यहाँ पे आने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे सिलेक्ट किया और इसे कर देते हैं अप्लाई, तो ये हमारा कोर साइड में चला जाएगा। जब आपका कोर और कैविटी ठीक होगा तो आपको कुछ इस टाइप का आइकन बना हुआ दिखाई देगा। ओके, और जो अनडिफाइंड फेस है वो 0 है, मीन्स कोई भी फेस हमारा ऐसा नहीं है जो कि कोर या कैविटी में नहीं आ रहा हो। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से क्रिएट रीजन और पार्टिंग लाइन, तो जो रीज़न हमने अभी क्रिएट किए हैं वो बन जाने चाहिए, और पार्टिंग लाइन है जहाँ से हम इस मोल्ड को स्प्लिट करेंगे वो पार्टिंग लाइन भी ये अभी बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप इधर देखेंगे तो ये पार्टिंग नेविगेटर आ रहा है, यहाँ पे पार्टिंग लाइन आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये ब्राउन कलर से आपको शो हो रहा होगा ये। तो ये हमने ले लिया है। इसके बाद यहाँ से हम जनरेट करेंगे पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस के यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे ले रहा है रिबन सरफेस ले रहा है, तो रिबन सरफेस से देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है। ओके, तो मैं ऐसा नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं ये बाउंडेड प्लेन ले लेता हूँ और इससे देखते हैं कैसी सरफेस आ रही है। ये सरफेस आ रही है, ये वाला ठीक है, इससे हमारा ठीक भी आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसे ड्रैग कर लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका वायर फ्रेम वर्क पीस दिखाई दे रहा है वायर फ्रेम में, ये उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए हमेशा। अगर उसके अंदर चला जाएगा तो आप मोल्ड को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, कोर कैविटी आपका अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, दोनों का कलर अलग आ रहा है, कोर साइड का अलग है, कैविटी साइड का अलग आ रहा है। और पार्टिंग सरफेस मैंने बना दी है, वर्क पीस भी ऑलरेडी डिफाइन हो गया है। अगर आपने कोई मैन्युअली पार्टिंग सरफेस या पैच सरफेस बनाई है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आगे देखते हैं। डिफाइन कोर कैविटी, कैविटी साइड और अप्लाई। अब ये मोल्ड को स्प्लिट करेगा और आपको सिर्फ कोर साइड दिखाएगा। ओके, ये कोर साइड मेरा बन के आ गया है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा इनकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, इसके लिए CNC प्रोग्राम कैसे जनरेट करेंगे। तो ये ठीक है, इसे ओके कर देते हैं और इस पर टिक लग के आ गया है। और नेक्स्ट ये वाला है मेरा, जो कोर रीजन इन्होंने रखा है वो कैविटी साइड है मेरी। ये हमारा आ गया है कैविटी। ओके कर देते हैं इसे भी, और यहाँ से आप कर दीजिए इसे ओके। तो कोर कैविटी मैंने यहाँ पे बना दी है। अब इसके बाद मैं अपना पूरी असेंबली जो है कोर कैविटी की विद पार्ट वो देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मुझे विंडो में जाना पड़ेगा और वहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही है। तो आप क्या करिए, आप विंडो में जाइए और विंडो में जाके यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है मोल्ड टॉप या मोल्ड प्रोडक्शन वाला। ये मोल्ड प्रोडक्ट के अंदर मैं जाता हूँ और ये जो है ये हमारी एक असेंबली है। आप असेंबली में जाइए और यहाँ से भी असेंबली में जाएंगे और मूव कंपोनेंट में इन सब पार्ट्स को, कोर कैविटी को और पार्ट को मैं अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, अलग अलग ले सकता हूँ। अभी जाएंगे क्लिक और डायनेमिक लेके ऊपर से मूव कर दिया। ओके, और फिर इस कंपोनेंट को डीसेलेक्ट करके नीचे वाला कैविटी साइड मैंने ले ली है।
और इस टाइप से आप इसे अलग कर सकते हैं। सो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको सिंगल कैविटी के लिए बताया है, फिर मल्टी कैविटी के लिए बनाएंगे और इसका मोल्ड बेस वगैरह वो भी मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ।